नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और आज आपसे बातचीत एक विश्वविद्यालय की नहीं बल्कि एक विद्यालय की करेंगे। जी हाँ, और एक ऐसा विद्यालय जहां आप अपने नौनिहालों को एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र लगभग 10 वर्ष से अधिक हो। जी हाँ, तो यह सभी वीडियो उन सभी माता पिता के लिए और उन सभी बड़े या छोटे भाई बहनों के लिए जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या आगे स्टडीज में जाना चाहते हैं। और यह प्रोसेस सारा आपको मैं समझाऊंगा कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए मैं आज बातचीत करने वाला हूं आपसे। आप सोचेंगे ये कैसा स्कूल है और भैया आज कैसा वीडियो लेकर आए हैं अपने चैनल पर। जी हाँ, थोड़ा विचित्र है, आपको भी लगेगा। और मुझे भी जब इसे इन्फॉर्मेशन मिली, जानकारियां मिली, तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना जरूरी है। और उन सभी माता पिता और उन सभी छोटे बच्चे के लिए और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों के लिए भी यही उम्मीद करता हूं कि वीडियो को शेयर करेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो वीडियो है और सूचना है वह है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। जी हाँ, ऑल इंडिया सैनिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि जो आर्मी स्कूल होते हैं और एक सैनिक स्कूल जो आपने सुने होंगे मिलिट्री से संबंधित, उनके स्कूल में एडमिशन के क्या प्रोसेस हैं, क्या हैं, और उसमें सामान्य वर्ग के या जनरल कैटेगरी के जिनका संबंध आर्मी मिलिट्री या नेवी से नहीं है, क्या उनके बच्चे भी इस प्रकार के विद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है, पेपर कैसे होगा, किस माध्यम से होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब तक करना है और प्रवेश कब तक होगा, क्या एज रखी गई है, क्या फीस रखी गई है, सभी जानकारियां विस्तृत रूप में आपके समक्ष मैं इस वीडियो में रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील कि आर्थिक सहयोग नहीं मांगूंगा आपसे। फोन तो चोरी हो चुका है, आप सभी जान चुके हैं, लेकिन हर बार कहने के बावजूद भी जिसकी जो इच्छा है वो दे रहा है, जिसकी जो इच्छा नहीं है नहीं दे रहा है। पैसे हो पाएंगे फोन के लिए तो फोन लिया जाएगा, नहीं तो फोन के अभाव में वीडियो बंद हो जाएंगे 10 के बाद से। आते हैं वीडियो पर। कुछ डेट्स को नोट करते रहिएगा जिसमें बताऊंगा और चीजों को सुनते रहिएगा। सबसे पहली चीज, फॉर्म को रिलीज हुए, यानी कि इसमें आवेदन करने के फॉर्म को निकले हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, और आपके पास 10 दिन और हैं फॉर्म को अप्लाई करने की। लास्ट डेट आप समझ गए होंगे, इसकी है 19 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 सत्र के लिए। और जब मैं 21 सत्र की बात कर रहा हूं तो समझिए इसकी प्रवेश परीक्षा या एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी 2021 में ही होगा। यानी कि आप यदि पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वह भी, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वह भी, या फिर जो मेरे भाई बहन जिनके छोटे भाई बहन हैं जो चाहते हैं उनके भाई बहन या उनके बच्चे इस प्रकार के स्कूल में पढ़े, अध्ययन करें, तो उन सभी के लिए भरपूर 1.5 महीने का टाइम है, तैयारी कराइएगा। वह सब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे और कैसे कैसे अंक मिलेंगे, पूरा देखते रहिए। अब अगली चीज, रजिस्ट्रेशन फीस की। इस चीज को भी ध्यान लीजिए, जो भी ओबीसी है या फिर जो सर्विस एक्स सर्विस से संबंध रखते हैं, फिर से सुनिए, जो भी ओबीसी कैटेगरी में है, एनसीएल के नॉन क्रीमी लेयर के, और जो भी डिफेंस से संबंध रखते हैं या फिर एक्स डिफेंस के पेरेंट्स हो चुके हैं, उनके बच्चे हैं, उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए की रखी गई है, यानी कि नामांकन शुल्क। और जो भी एससी है और एसटी स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनके लिए 400 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। और इसका जो एडमिट कार्ड आएगा फॉर्म भरने के बाद में, वह आ जाएगा वेबसाइट पर 23 दिसंबर 2020 को। 23 से 25 दिसंबर भी हो सकता है, 30 दिसंबर भी हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको डेट्स बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं पूरा पैटर्न बताऊंगा, एग्जाम का, एंट्रेंस का, स्कूलिंग का, सब्जेक्ट का, सब चीज। अगली डेट इसमें जरूरी है 10 जनवरी 2021। 10 जनवरी 2021 यह डेट है आपकी प्रवेश परीक्षा की। प्रवेश परीक्षा की डेट फिर से बता दूं, 10 जनवरी 2021। अब अगली चीज, पेपर का समय कितना रहेगा, कितने घंटे कितने मिनट का पेपर होगा, उसको नोट कर लीजिए। जो बच्चे कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं,
उनके लिए पेपर का समय रखा गया है 150 मिनट, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और जो स्टूडेंट कक्षा 9 में प्रवेश लेना चाहते हैं, परीक्षाएं देंगे, उनका समय है 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं टाइमिंग बता दूं एग्जाम की भी आपको। जो भी कक्षा 6 के एडमिशन के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं, परीक्षाएं होंगी, उनका समय है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक। और जो शाम की और जो कक्षा 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका समय है सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। मैंने 2 वेबसाइट के लिंक दिए हैं नीचे। एक एनटीए की वेबसाइट का लिंक दिया है जहां आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म किस वेबसाइट से आपको प्राप्त होगा, कहां से भरेंगे, उसका भी लिंक मैंने दिया है। मैं वेबसाइट आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। वेबसाइट है www, जैसे आप लिखते हैं .AISSEE.NTA.NIC.in, इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना एक फोन नंबर और ईमेल आईडी कंफर्मली करके, चाहे आपके बड़े भाई बहन का हो, माता पिता का हो, गार्जियन का हो, जरूर दीजिएगा। उसी पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। अगली चीज और सुन लीजिए, जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है, खासकर जो फोटोज हैं, उसका फॉर्मेट जेपीजी रखिएगा। जेपीजी, जे नहीं है, जी है, जी फॉर गन वाला, जेपीजी रखिएगा, या फिर जेपीईजी रखिएगा। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट रखिएगा अपने फोटोज का। और आपको ये लगाना पड़ेगा अंगूठे का निशान, और यह रहेगा आपका लेफ्ट वाला, यानी कि जो आपका उल्टे हाथ का, बाएं हाथ का जो अंगूठा है, उसका निशान लगाना पड़ेगा आपको। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स का ही काम करेगा बायोमेट्रिक को सिक्योर करने के लिए। आपने सुना है कि किसी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, खासकर प्रवेश परीक्षाओं का, अंगूठा मांगा जाता है। बहुत कम परीक्षाओं में होता है, और जिस परीक्षाओं में होता है तो ये समझिए कि वह परीक्षाएं और वह पाठ्यक्रम कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और गिने चुने स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई कर पाते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। और बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के सर्टिफिकेट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, और मार्कशीट या टीसी हो वह लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ में आपको बैंक चालान का प्रूफ लगाना पड़ेगा। यह भी आप चीज को समझ लीजिए। यह सब कर लेने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन का फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करके, वह भी फिल करके अटैच करना होगा, स्कैन करके। अगली चीज, हेल्पलाइन। यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कोई चीज इस समझने में, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में दिक्कत, उसके लिए मैंने आपको कुछ फोन नंबर दिए हैं और ईमेल आईडी दी है, उस पर संपर्क कीजिएगा। बस एक चीज का याद रखिएगा, टाइमिंग का। मंडे टू फ्राइडे के बीच में इन फोन नंबर्स और ईमेल आईडी का यूज करिएगा, और सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे के बीच में ही इनका यूज करिएगा। 10 बजे से पहले करेंगे तब भी जवाब नहीं मिलेगा, 5 बजे के बाद करेंगे तब भी जवाब नहीं मिलेगा। सैटरडे संडे को ऑफ रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण और जरूरी चीजों पर। क्या है वह जरूरी चीज, वो भी सुन लीजिए। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा, आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी कि क्या होता है स्कूल, क्या होती है उसकी पढ़ाई लिखाई, और क्या उसका वैल्यू है, और क्या उसका महत्व है, और क्या उसका फ्यूचर है। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन की, और एग्जाम शेड्यूल में आपको बता चुका हूं। सबसे पहली चीज, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे वह होंगे, चाहे कक्षा 6 के लिए एडमिशन ले रहे हैं या कक्षा 9th के लिए एडमिशन ले रहे हैं, MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक सवाल लिखा होगा, उसके 4 जवाब होंगे ABC, और एक जवाब सही होगा, टिक करके आपको आगे बढ़ना है। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे पेपर का पैटर्न। और अगली चीज, जो बच्चे कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनको मैंने बताया है 2.5 घंटे का समय है, उनके पास जो क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन किस फील्ड से आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे, उसको संख्या नोट कर लीजिए। पहली फील्ड है मैथमेटिक्स की, इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कक्षा 6 के लिए पहली फील्ड है मैथमेटिक्स की, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी फील्ड है इंटेलिजेंस की, बुद्धिमत्ता की, इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और एक चीज मैं साथ बताना भूल गया, क्वेश्चन के नंबर भी नोट कर लीजिए। जो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन करे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 150 नंबर के मैथमेटिक्स के सवाल होंगे आपके कक्षा 6 के लिए। दूसरी फील्ड है इंटेलिजेंस की, इसके 25 क्वेश्चन होंगे और इसका हर सवाल
2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तीसरी फील्ड है लैंग्वेज, भाषा। इस भाषा में भाषा भी आएगी और व्याकरण भी आएगी और साहित्य यानी कि लिटरेचर भी आएगा लैंग्वेज वाले पोर्शन में। फिर से बता दूं, जब लैंग्वेज के क्वेश्चन करे जाएंगे आपसे भाषा पूछी जाएगी, उसकी संवैधानिक एवं सामाजिक स्थिति, भाषा का व्याकरणात्मक रूप पूछा जाएगा, उसके क्वेश्चन होंगे और साहित्य से संबंधित भी सवाल होंगे। टोटल भाषा से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। चौथी फील्ड है जनरल नॉलेज की, इसके भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी कि कक्षा 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षाएं होंगी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कक्षा 6 के लिए 125 होंगे और टोटल मार्क्स होगा 300 आपके समक्ष। अब बात करते हैं कक्षा 9 के सब्जेक्ट की, नंबर ऑफ क्वेश्चन की और मार्क्स की। यह थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें एक फील्ड एक्स्ट्रा है, उसके क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। बाकी चीजें लगभग सेम है, थोड़े मार्क्स में फर्क है। सबसे पहली मैथमेटिक्स की है, इसके अंदर भी कक्षा 9 का सुन लीजिए, प्रवेश परीक्षा में किस फील्ड से कितने क्वेश्चन आएंगे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, 4 अंकों का। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है मैं आगे बताऊंगा आपको, अगर है तो कितनी है। मैथमेटिक्स के लिए कक्षा 9 के 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। दूसरी फील्ड इंटेलिजेंस की है, तीसरी फील्ड इंग्लिश की है, चौथी जर्नल साइंस की है। इंटेलिजेंस और इंग्लिश में 25-25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और जो मैंने आपको 2 फील्ड बताई, एक फील्ड और बताई, जनरल साइंस और सोशल साइंस। सुनिए ध्यान से, जनरल साइंस और सोशल साइंस कक्षा 9th के लिए दोनों ही फील्ड से 25-25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जहां कक्षा 6 के लिए आपसे 125 क्वेश्चन थे, कक्षा 9 के लिए आपसे 150 क्वेश्चन होंगे और नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन होंगे 400। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, कितनी है और क्या है कि नहीं। सबसे पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग कक्षा 6 और कक्षा 9 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इन सैनिक स्कूल में। लेकिन यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आपका लाभ यही है, आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा। यदि 150 क्वेश्चन है और 150 में से आपने 140 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वह अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चनों में से बनेगा। जो क्योंकि छोड़ दिए हैं आपने, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए 150 के 150 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन कक्षा 6 वाले जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें। और हाँ, जो कक्षा 9 वाले बच्चे हैं उनका मीडियम एग्जाम का ओनली फॉर इंग्लिश रहेगा। कक्षा 9 के स्टूडेंट्स का एग्जाम का माध्यम ओनली फॉर इंग्लिश रहेगा। इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। और कक्षा 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडीज के दौरान क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इस चीज को भी ध्यान से सुन लीजिए। उनको भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, बहुत से अच्छी भाषाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी और लगभग इस कैटेगरी में 15 भाषाओं का जिक्र है, 14 से 15 भाषाओं का। हिंदी है, इंग्लिश है, असामीज है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। इन भाषाओं को पढ़ने का मौका आपके नौनिहालों को मिलने वाला है इस सैनिक स्कूल से संबंधित पढ़ाई लिखाई के पाठ्यक्रम में। अगली चीज पे और बात करेंगे। अगली चीज आप सुन रहे होंगे, हाँ मैंने प्रवेश परीक्षा आपको बता दी है, कौन सी तारीख को है, 10 जनवरी 2020 को है। एज के बारे में सुन लीजिए और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगी, इस चीज को समझ लीजिए। और क्योंकि ऊपर की जो मैंने चीजें बताई हैं उन पर आप फॉर्म तभी भर पाएंगे जब आपके पास ये योग्यताएं हैं, ये एलिजिबिलिटी है। और ये आपके लिए नहीं है, ये आपके उन बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स, उन नौनिहालों के लिए है जो पढ़ने वाले हैं इस महाविद्यालय के अंतर्गत और इस विश्वविद्यालय में। सबसे पहली चीज, तारीख नोट कर लीजिए और उससे अपने एज को जज कीजिएगा। कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए। और ये 10 और 12 वर्ष की आयु का जो आंकलन करेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, उसकी भी तारीख दी गई है 31 मार्च 2021, यानी कि 31 मार्च, क्षमा कीजिए, यानी कि
31 मार्च 2021 से 21 की तारीख तक आपके बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, लेकिन 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एडमिशन लेने के वक्त में। ये याद रखिएगा, एडमिशन लेते वक्त में आपके बच्चे की आयु कक्षा 6 में एडमिशन के लिए 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 12 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 31 मार्च 2021 तक। अब कक्षा 9 की बात करते हैं। कक्षा 9 में जो एज दिया गया है उसका जो वो दिया गया है, क्या कहते हैं, तारीख दी गई है, उसकी भी बात कर लेते हैं और एज की बात कर लेते हैं। तारीख सेम है 31 मार्च 2021, लेकिन एज में फर्क है। एज में क्या फर्क है? एज में फर्क है कि 13 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 15 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कक्षा 9 में एडमिशन लेने के लिए। और 31 मार्च के साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि कक्षा 9 में जो गर्ल्स हैं, खासकर यानी कि जो लड़कियां हैं, उसके लिए थोड़ी विशेष भी है, उसके लिए थोड़ा छूट है। वह 2006 से लेकर 2008, जी हाँ, 2006 से लेकर 2008 के बीच में यदि उनकी आयु 13 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है तो भी वह एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए इस सैनिक स्कूल में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जब आप प्रवेश परीक्षाएं देंगे उसमें कितने % अंक लाने पर आप क्वालिफाई होंगे, अगले चरण के लिए क्वालिफाई मार्क्स कितने लाने जरूरी हैं, इस चीज को भी सुन लीजिए। साफ साफ लिखा हुआ है, ये कैंडिडेट इज द एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू सैनिक स्कूल, ही एंड शी यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज सिक्योर ऑफ मिनिमम 25% मार्क्स ईच सब्जेक्ट। फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूं, बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कम से कम 25% मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में लाना जरूरी है। कि हर सब्जेक्ट से मतलब जो मैंने फील्ड बताई आपको, जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स बताया, लैंग्वेज बताया, इंटेलिजेंस बनाया, सोशल साइंस बताया, इन सभी कैटेगरीज में, या लैंग्वेज बताया मैंने आपको, भाषा बताई, सोशल साइंस बताई, हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन में आपको कम से कम 25% क्वेश्चन सही होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिए क्वालिफाई होने के लिए। और अगली चीज, ओवरऑल पूरे पेपर को यदि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से कितने सही होने चाहिए, नंबर ऑफ परसेंटेज, उसको सुन लीजिए क्वालिफाई होने के लिए। 25% तो हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए, लेकिन ओवरऑल पेपर में कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए वह रखा गया है 40% तक क्वालिफाई होने चाहिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए। अब ये 40% कैसे निकालेंगे आप? 40% से सीधा सीधा मतलब है कि अगर 150 नंबर का आपका क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आए हैं, 150 को 15 से कर दीजिए डिवाइड, 15 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी परसेंटेज निकल आएगी। यानी कि मैं सीधा सीधा बता देता हूं आपको, 150 में से आपके 60 क्वेश्चन यदि सही हैं कक्षा 9 के लिए, यदि 150 में से आपके 60 क्वेश्चन सही हैं, यानी कि 40%, तो आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे प्रवेश परीक्षा के बाद। और कक्षा 6 में यदि आपके 125 क्वेश्चन हैं, उसका 140% निकालेंगे तो निकलेगा 32। तो यानी कि इतने क्वेश्चन सही होना जरूरी है क्वालिफाई होने के लिए। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। और छोटी छोटी चीजें भी उसमें और हैं, वो भी सुन लीजिए। रिजर्वेशन, आरक्षण, जितने भी इसमें लिखा गया है, 67% ऑफ द सीट आर रिजर्व कैंडिडेट ST and UT वेयर द सैनिक स्कूल एट लोकेशन। यानी कि 67% सीटें उन सैनिक स्कूल के लिए रिजर्व है, सैनिक फैमिलीज के लिए रिजर्व है जो इससे संबंध रखते हैं। इस बात का याद रखिए। अब आती है 33% सीट। अभी मैं कैटेगरी वाइज भी सीटों को बताऊंगा, SC ST की बताऊंगा, पहले ही सुन लो, फिर अगला डिवीजन सुनिए। 33% ऑफ द सीट रिजर्व कैंडिडेट्स फॉर अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी कि भारत में कुछ केंद्र शासित राज्य हैं और कुछ राज्य हैं, जैसे कि दिल्ली केंद्र शासित है, दमन दीवा केंद्र शासित है, चंडीगढ़ केंद्र शासित है। तो ऐसे राज्यों के लिए 33% सीटें रिजर्व हैं और अदर राज्यों के लिए 67% सीटें रिजर्व हैं। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। अब आइए कैटेगरीज पे। SC कैटेगरी के लिए रिजर्व सीटें हैं 15%, ST के लिए 7.5% और OBC में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%।
टोटल कर लीजिए मल्टीप्लाई, आएगा 49 के आसपास कुछ आएगा या 50 ये आएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए 51.5 आएगा। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज के बच्चे हैं, खासकर जनरल हैं और ओबीसी में जो क्रीमी लेयर नहीं है, उनके लिए सीटें हैं। इस बात को आपने सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। एक चीज और, 25% सीटें रिजर्व हैं डिफेंस पर्सन्स के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, 25% याद रखिएगा, और अदर्स के लिए 75%। इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। पूरा मैं आपको लिंक दे दूंगा प्रोस्पेक्टर का, ब्राउचर का, वेबसाइट का, जिनको आप पढ़कर चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ चीजें, जरूरी चीजें अगर छूट गई हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। जो भी चीजें मैंने आपको बताई उसको ध्यान से सुनिए, रिकॉर्ड करिए और लिखिए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट भी अभी है, बहुत नजदीक तो नहीं है लेकिन दूर भी नहीं है। 19 नवंबर की लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक। फीस मैंने आपको बताई, एग्जाम का पैटर्न, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन आएंगे, एज बताया, रिलैक्सेशन बताया। इन सभी को ध्यान से पढ़िए। अपने बच्चों का, यदि पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो, यदि आपके छोटे भाई बहन, जो मेरे बड़े भाई बहन देख रहे हैं, उनको ये बताइए और शेयर कीजिए और फॉर्म भरिए, आवेदन करिए और एडमिशन लीजिए, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होइए। और कोई सूचना, सवाल, जिज्ञासा आपके मन में पैदा होती है वीडियो देखने के बाद में, तो जरूर सवाल कीजिए। और यदि इस लंबे चौड़े 20-22 मिनट के वीडियो को आपने देखा तो तहे दिल से आपको सलाम है, आपने मुझे अपने 20-22 मिनट दिए अपनी जिंदगी से निकाल कर। और यदि इन 20-22 मिनटों का लाभ कोई भी 20 फैमिली ले लें तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा और यही मेरा रिवॉर्ड या पुरस्कार होगा। मिलता हूं अगली सूचना के साथ आपसे किसी और वीडियो में, किसी और दिन। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जितने भी त्योहार आने वाले हैं सभी की शुभकामनाएं अपनों के साथ अपने तरीके से एंजॉय कीजिए। सलाम और जय हिंद।